जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 1 और 2 की बात कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो है हम चैप्टर बाई चैप्टर जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर करने से ये फायदा होता है, तो आपका जो होता है ना सारा कंसेप्ट, सारा डाउट जो होता है क्लियर हो जाता है। तो आपको भी अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखना होगा। ठीक है ना। आज जो है 3 चैप्टर की बात करेंगे, और 3 चैप्टर का नाम जो है विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। याद रखिएगा, इससे कम से कम 3 से 4 प्रश्न आएगा, और हु बहू आने वाला है तो आने वाला है। तो आप लोग याद रखिएगा, 35 क्वेश्चन ही होगा इस चैप्टर से। 35 क्वेश्चन होगा। अगर 35 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो 3 से 4 नंबर आपका मुट्ठी में हो जाएगा। तो याद करना बनता है। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ, आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलिएगा। ठीक है ना। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। देखिए ना क्या कर रहा है। कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम होता है। देखिए यहाँ पर जो होता है संयोजक तार की बात किया जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ कोई पदार्थ नहीं बनाने की बात की जा रही है, पदार्थ में संयोजक तार की बनाने की बात किया जा रहा है। तो आप लोग देखकर और नाइक्रोम और टंगस्टन मारेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो आपको ये नहीं मारना है, क्योंकि संयोजक तार कहा जा रहा है तो नरम लोहा से बनाया जाता है। आपको पता है ना, संयोजक तार जो बनाया जाता है नरम लोहा से बनाया जाता है। तो इसमें जो है तांबा का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, हम आपको बेहतर तरीका से बतलाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग अच्छे तरीका से समझने का भी प्रयास करेंगे सारे बच्चे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 2 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है ना, करे कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। जो फ्यूज वाला तार जो होता है वो किस पदार्थ से निर्मित होता है, यानी बना होता है, पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो फ्यूज वाला जो तरवा होता है वो तांबा के तार से बना होता है। क्या? कॉपर, जिसे हम लोग बोलते हैं। क्या? कॉपर बोलते हैं। याद रखिएगा, तांबा, तांबा को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। याद रखिएगा, जिसका संकेत जो होता है Cu होता है। ठीक है ना। हम जितना क्वेश्चन बतलाएंगे उसको अच्छे तरीका से आप लोग सुनने का, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जिस टाइप से बिहार बोर्ड पूछता है सेम उसी कंडीशन के साथ आप लोगों को हम जो है कंटेंट देते हैं। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्न को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 3 नंबर प्रश्न का आंसर सारे बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जो है शायद एक प्रश्न जो है पूछा गया है। ठीक है। कह रहे हैं कि 3 प्रतिरोध जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता। इनमें से जो है कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए 2R/4 प्राप्त हो सकता है, R/3 भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन 3R नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध जो है किसमें जोड़ा जाता है? यहाँ पर संयोजी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका मतलब ऑप्शन ए वाला सही होगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है यहाँ पर बिल्कुल देखिए ये नहीं होगा बाबू, ऑप्शन जो हो जाएगा बी होगा। ठीक है ना। क्योंकि 3R तो हो जाएगा ना, 3R हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बाबू, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला नहीं होगा। ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला नहीं होगा। ठीक है ना। क्योंकि हमने पहले ही बतला दिया, क्या बतला दिया कि ये नहीं होगा, लेकिन यही होगा। ठीक है ना। ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है ना। क्योंकि यह जो है प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 3R प्राप्त हो जाएगा, R/3 भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 2R/4 नहीं प्राप्त होगा। ठीक है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों। कह रहे हैं ना, कह रहा है कि एक 10 ओम, कह रहा है कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना, यानी 3 गुना, इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, तो तार का जो है नया प्रतिरोध पूछा जा रहा है मेरे प्यारे छात्रों। नया प्रतिरोध आपको बतलाना है। तो देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक तार को खींचकर क्या करे, 3 गुना करा जा रहा है। 10 गुना है तो 10 गुना है, यहाँ पर 10 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और कहा जा रहा है एक नया कितना में बनेगा, तो फिर 3 से गुना इसमें कर दीजिए, फिर मतलब 30 में फिर 3 से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 30 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 3 के 9, यानी 90 ओम हो जाएगा। कहां पर दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि तिगुना की बात किया जा रहा है। ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। एक भी क्वेश्चन जो है आपको छोड़ने नहीं देंगे, इतना बेहतर तरीका से बतलाने का प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और इसका आंसर सारे बच्चे टिक आउट करेंगे। कह रहा है कि एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब द्वारा
खपत की गई ऊर्जा जो होती है कितना हो जाएगा, बल्ब द्वारा खपत यानी बिजली जो होती है, बिजली द्वारा जो बल्ब जो जलता है उसमें जो है कितना ऊर्जा एक बल्ब जो है खपत किया है वही पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कितना किया है। तो याद रखिएगा कह रहा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। उसके बाद कितना कह रहा है, उसके बाद जो कह रहा है 1000 कह रहा है, ठीक है ना, 1000 बटा कितना 110, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा जब यहाँ से 22, इसका मतलब 250 हो जाएगा, 250 निकल कर आएगा आंसर इसका, ठीक है ना। खपत जो होगा एक बॉल ऊर्जा जो पैदा करेगा लेगा वो कितना लेगा, 250 वाट का लेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और इसका आंसर सारे बच्चे टिक आउट करेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर जो है सारे बच्चे टिक आउट करेंगे, ये थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। करे कि हॉप का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम करे के नियम क्रम आधारित होता है। कहने का मतलब है प्रथम का द्वितीय तथा प्रथम तथा द्वितीय नियम जो होता है वो किस पर जो होता है आधारित होता है, तो याद रखिएगा आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर। ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। तो 6 का ऑप्शन जो होगा डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें कि तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है। अगर ताप जो बढ़ रहा है तो उसका प्रतिरोध घट रहा है तो क्या है, मतलब अतिचालक है, अर्धचालक है, विद्युतरोधी है, कि इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो याद रखिएगा अर्धचालक है, क्योंकि ताप बढ़ने पर घट रहा है, इसका मतलब अर्धचालक का कार्य है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ से आप लोग क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 नंबर प्रश्न आएगा, तो आपको याद रख लेना है, किसी भी हाल में याद रख लेना है। 35 क्वेश्चन किसी से याद हो जाएगा तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक हीटर 100 वाट 220 वोल्ट के तार के बीच से 2 टुकड़े कर दिया जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, 220 वोल्ट विभवातन के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी, कितनी शक्ति कहा जा रहा है प्राप्त होगी, ठीक है ना। जल्दी से बतला दीजिए 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 40 ऊर्जा जो हो जाएगी खपत होगी, यानी इतना जो हो जाएगा वाट का ऊर्जा जो होगा खपत होगा, प्राप्त होगा। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इसके संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। इसके संदर्भ में जो है न्यूनतम प्रतिरोध कितना प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी से इसका आंसर टिक आउट कीजिए, क्या हो जाएगा। तो 3 ओम प्राप्त कहा जा रहा है, 3 ओम। तो 3 जब जोड़ेंगे 1 प्लस वो देखिए 1/RP, ठीक है ना, 1/R1 कर देते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R, तो इस तरह तो होकबे करेगा, ठीक है ना। और फिर जब इस तरह करेंगे तो 3 कितना होगा, 3/1 होगा। जब इसको जब पलटेंगे आरपी केवल करेंगे ना, आरपी जब केवल करेंगे 1/3 ओम हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए करें कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जौन क्या होता है। देखिए यहाँ पर आदर्श वोल्ट मीटर की बात किया जा रहा है, ठीक है ना, तो अनंत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ई मीटर की बात करता है मेरे प्यारे छात्रों, तो अब क्या मारते, शून्य मारते, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आदर्श ए मीटर की बात करता शून्य मारते, वोल्ट मीटर की बात किया अनंत मारेंगे, दोनों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और करें कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। यहां हमने बतलाया, अभी क्या बतलाया, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होगा, कभी भी शून्य होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 12 नंबर प्रश्न करें कि प्रतिरोधकता ताप का गुणांक का सही मात्रा क्या होता है। और आपके फाइनल एग्जाम 2021, 2022 और 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि प्रतिरोधकता का सही मात्रा को जौन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है, तो के इनवर्स होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न करें कि यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता का गुणांक जो मानवा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, उसका मान पूछा जा रहा है, तो लगभग समान रहेगा, ठीक है ना, लगभग उसके ही जैसा समान रहेगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 13 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, करें कि स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बॉल का ताप क्या होता है। डेस यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर क्या होता है कि एक स्विच का ऑन करने पर, स्विच जो आप लोग जानते हैं आपके घर में बिजली होगा वहां पर स्विच रहता है, ठीक है ना, ऑन ऑफ करने वाला, वही पूछा जा रहा है कि ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बॉल का ताप जो होता है वो क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रातः बढ़ेगा और तब जो है स्थिर रह जाएगा, ठीक है ना, बढ़ेगा, जब टिपिएगा तो एक बार भड़ाक से बढ़ेगा, ठीक है ना, जल्दी से बढ़ जाएगा और उसी ताप पर जो है
स्थिर रह जाएगा, फिर जो है लाइट जो होगा ऑफ होगा तभी वो लाइट जाएगा, ठीक है ना, आपको याद रखना होगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और कह रहे हैं कि 100 वाट हीटर द्वारा उत्पन्न के ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा 2 मिनट में कह रहा है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 12 गुने 10 के पावर 3 जूल के बराबर होगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और ये भी बहुत आसान प्रश्न है, कि 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट के चिन्हित तो उसका प्रतिरोध जौन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध की बात किया जा रहा है, ठीक है ना, प्रतिरोध की बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी निकल के आ जाएगा, क्या 52 पॉइंट कितना 52.9 हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें 17 नंबर प्रश्न करें कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध जवन होता है वो क्या होता है, क्या करें, किसी धातु के तार को जब गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना, 17 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कह रहा है ना 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो संयोजक के समतुल्य जो धारिता जौन होगा, मान जो होगा, प्रतिरोध जौन होगा वो कितना होगा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 4 गो क्या है, 4 गो ओम है, ठीक है ना, तो उसको जो है बराबर भाग में काट दिया जाता है, यानी एक प्रतिरोध को, 1 ओम को इतना में 4 बराबर भाग में बांट दिया जाता है, इसका मतलब जो हो जाएगा 1 बटा कितना 4 हो जाएगा, 1 बटा 4 हो जाएगा, इस तरह होगा कि नहीं होगा, 4 बटा 4 कर देंगे, चाहे इस तरह भी कर देंगे तो 16, 1 बटा 16 निकल कर आ जाएगा, आप लोग इसका लघुत्तम करके देख लीजिएगा, 1 बटा 4 1 बटा 4 करके देख लीजिएगा और इसका लघुत्तम एक बार आई निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न करें कि परिपथ का गुना जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है, विद्युतीय ऊर्जा को जब ताप में बदलेगा उसे हम लोग प्रतिरोध कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 19 का ऑप्शन ए टी कर देंगे, याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर हो रहा है और ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है प्रश्न, कह रहे हैं ना किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण जो होता है विद्युतीय विभव का अंतर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि 35 क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो यहाँ 3 से 4 नंबर आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो 35 क्वेश्चन तो है, तो 35 क्वेश्चन को ही याद कर लीजिए अच्छे से और 3 से 4 नंबर अपने मुट्ठी में कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और कह रहे हैं ना किसी कार के संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम के इस करे के प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 40 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 21 का ऑप्शन नहीं, 40 नहीं 30 एम्पियर होगा, कितना 30 एम्पियर होगा, क्योंकि 12 यहां से हो जाएगा 12, हाँ 30 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है, 30 एम्पियर होगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है ना यदि विद्युत बल्ब में धारा 30% बढ़ाई जाए उसकी शक्ति जो हो जाएगी कितना परसेंट हो जाएगी, उसकी शक्ति की मान पूछा जा रहा है और कितना हो जाएगी जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन, तो याद रखिएगा 6%, ठीक है ना, कितना 6%, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाए तो यदि खींचने से पूर्व इसका प्रतिरोध आ रहा है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पूर्व मतलब पहले होता है और बाद मतलब अभिन्न होता है, बाद मतलब क्या होता है, अभिन्न होता है, ठीक है ना, पूर्व मतलब पहले और बाद मतलब अभी होता है, ठीक है ना, पूर्व कहेगा तो माइनस करेंगे, देखिए पूर्व कहेगा तो माइनस और बाद कहेगा तो प्लस, यानी अभिन्न की बात किया जा रहा है बाद में, ठीक है ना, तो पूर्व मतलब कितना कह रहा है, तो पूर्व मतलब एक तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दिया जाता है, यदि खींचने के पूर्व मतलब खींचने के पहले इसका प्रतिरोध जो आर था, कितना था, आर था, और खींचने के बाद तो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, यही पूछा जा रहा है। तो 23 का ऑप्शन जो आप लोग क्या टिक आउट कीजिएगा, 4 कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आर गुने 4 कीजिएगा तो यानी 4R हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापते हैं, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है विभवांतर द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना, विभवांतर को मापते हैं, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना, क्या ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना करे कि ऋण आवेश का प्रवाह होता है, ऋण आवेश का प्रवाह जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा निम्न विभव को उच्च विभव की ओर, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा।
चलिए 26 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि ताप वैद्युत युग में प्रवाहित प्रवाहित धारा को कहा जाता है। क्या कहते हैं? ताप वैद्युत युग कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वैद्युत युग कह रहा है तो आपको याद रखना होगा क्या कहते हैं, तो स्विच धार कहते हैं, स्विच धारा कहते हैं, ठीक है ना। स्विच यहाँ पर सिविक लिखा गया लेकिन स्विच धारा होता है। क्या होता है? स्विच स्विच धारा होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करे के हीट करे के व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में। किसके में जो है मापने में जो है व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, तो प्रतिरोध का। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि ताप वैद्युत युग में एक साधन है जो रूपांतरित करता है। किसको रूपांतरित करेगा? तो याद रखिएगा, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, ठीक है ना। 29 प्रश्न था। यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो बढ़ता है वो कब बढ़ता है? तो याद रखिएगा, ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ऑप्शन ए वाला 29 का सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इस चैप्टर से जो है 29 प्रश्न था और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आप लोग अगर शुरू से अंत तक देखे होंगे तो 3 से 4 नंबर आपके मुट्ठी में हो गए होंगे। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 नंबर हर एक साल आता है और इस बार भी आएगा, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। अगर चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करना है तो हमारे क्लास से जुड़ जाना है आपको, ठीक है ना। केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब भी मैं ऑनलाइन आपको तैयारी कराऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, तो आपको सब्सक्राइब केवल कर लेना है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगला सेशन में।